देखिए, अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है और आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, तो अपने क्रेडिट कार्ड से आप पैसा किस तरीके से निकाल कर अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी को मैं शेयर करने वाला हूं। हालांकि इसके एक दो तरीके और भी हैं, अगर आप उन तरीकों को अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक का दुगने पैसे भरने पड़ सकते हैं। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के जाके एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए अगर मैंने 1000 रुपये भी किया तो 300-400 रुपये एडवांस फीस के नाम पर चार्ज लग जाएगा, इंटरेस्ट मुझे अलग से पे करना पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में वाली गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। और आज के टाइम में कई सारे एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगा दिए गए जहां पर हम क्रेडिट कार्ड से पैसों को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन है जिसका मैंने एक दो बार यूज करके देखा। एप्लीकेशन ठीक है, काफी पुरानी भी एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, उससे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जब भी आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने जाएंगे, दो चीजों का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपसे वो गलती कभी भी ना हो। सबसे पहले, अगर मैं पैसे को ट्रांसफर करने जा रहा हूं तो मुझे अपना ही क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना अकाउंट बना रहा हूं, पैसा मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं, अपने फैमिली किसी का भी क्रेडिट कार्ड लाके यूज कर लूं, तो ऐसा नहीं कर सकता हूं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अपने क्रेडिट कार्ड से मैं खुद अपने ही बैंक अकाउंट में पैसे को नहीं ले सकता हूं, और अभी मुझे यहां पे पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूं। आप अपने फैमिली फ्रेंड में किसी के पास भी अपने पैसे को ट्रांसफर करके बाद में चाहे उसको एटीएम से कैश निकलवा लीजिए, यूपीआई कर लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। देखिए, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए चेक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसकी रेटिंग 4.5 की देखने के लिए मिल जाती है और इसके डाउनलोड भी करीब 10 लाख प्लस हैं। फिलहाल ये किसी तरीके कोई पेड वीडियो नहीं, अगर आपको सही लगता है तब जाकर आप यूज करिए, नहीं सही लगता आपकी मर्जी, आप कहीं से भी यूज करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी मुझे क्या करना है, यूज करना, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ओपन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको स्किप का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, चेक बॉक्सों पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा अलाउ पे क्लिक कर देंगे। आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, आपको अलाउ 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 पे क्लिक करते चले जाना है। आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जैसे कि मेरे मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट से इसको इनेबल कर लेता हूँ। आप चाहे तो अपना पिन सेट कर सकते हो, फिर अपना यहाँ पे पैटर्न सेट कर सकते हो। इससे होगा क्या कि बार बार आकर आपको ओटीपी वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी के साथ फिंगरप्रिंट स्कैन करके या फिर फेस स्कैन करके या फिर अपना पिन डाल करके इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिसमें कि फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, अपने एक ईमेल आईडी को डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाता है, नीचे की तरफ आएंगे, इसके पे क्लिक कर देंगे। अब डायरेक्टली आप इनके होम पेज की तरफ आ जाएंगे, जहां पर आपको बताया था भाई आपका सिविल स्कोर कितना है। फिलहाल मेरा सिविल स्कोर ठीक ठाक से लग रहा है मुझे, मैं अनलॉक और रिवॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। क्या बताओ, कुछ पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, पॉइंट मिल चुका है। अब इस पेज पे आने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह करने से लेकर के बिल रिचार्ज वगैरह से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अगर ट्यूशन का मिले फिर एजुकेशन फीस मिले, इन दोनों पे आप किसी भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे ट्यूशन दिखाया, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आने बाद पूछा जाता है भाई कितने पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं, चलो मैं 5000 रुपये एंटर कर लेता हूँ, नहीं मैं 11000 रुपये एंटर कर लेता हूँ, मुझे 11000 जरूरत है। सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप जिस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो जिसके भी, उसका आप चाहे यूपीआई डाल सकते हो, चाहे बैंक की डिटेल आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे यूपीआई को एंटर करने वाला हूँ, तो सिंपल से मैं क्या करूँगा, सामने वाले पर्सन का नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। नाम एंटर करने के बाद सिंपल से उनका यहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर कर दूंगा। यूपीआई आईडी आप जैसे एंटर करेंगे, जो आपको एरो देखने के लिए मिल रहा है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। उनके बैंक में जो भी नाम होगा वो नाम दिखा दिया जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअल में यूपीआई आईडी सही है या नहीं है। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के लिए कहा जाएगा, सिंपल से ऐड ए न्यू कार्ड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करने वाला हूँ, आप चाहें तो किसी बैंक का भी यूज करिएगा। आपको अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेना है, एक्सपायरी मंथ ईयर को इंटर कर लेंगे, सीवीवी को इंटर कर लेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए कुछ चार्जेस बताए जाते हैं, जिसमें कि 11000 अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो इस पर 374 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक ऑफर अप्लाई हो गया, ऑटोमेटिक हो गया है। अब इस कंडीशन मुझे यहाँ पे 11280 रुपये, यानी कि 280 रुपये मुझे फालतू पे करना पड़ेगा। अब होता है कि अगर मैं एटीएम से निकाल कर आता हूँ तो पहली चीज तो मेरे को यहाँ पे 400-500 रुपये तक का चार्ज लग सकता है, चाहे मैं 1000 रुपये ही क्यों ना निकाल रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि इंटरेस्ट उस पर उसी दिन से चालू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या फायदा मिलता है, मान लीजिए मेरा अगर बैंक का स्टेटमेंट आज बन चुका है, अगर मैंने आज या कल इस पैसे को ट्रांसफर कर लिया तो अगले 45 दिन तक मेरे को बैंक का पैसा फ्री में यूज करने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं टाइम से पैसे को वापस करता हूं तो मेरे को यही अमाउंट वापस करना है, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना। करीब 40 से 45 दिन तक मैं बैंक के पैसे को यूज कर पा रहा हूं। तो फिलहाल यहाँ पे सारा कुछ मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद नीचे आएंगे, सिंपल सा पे क्लिक कर देंगे। आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपके पेमेंट थी सक्सेसफुल यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है।
अब पेमेंट जो आपकी ट्रांसफर हो चुकी है ना, आप चाहे तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे साइड में आपको प्रोफाइल का एक आइकन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे पैसे को ट्रांसफर कर रखा है वो अगले 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में कई बार 2-4 घंटे में भी आ जाता है, कई बार 1 से 2 दिन का भी टाइम लग सकता है। मैं इस बात को 100% नहीं कह सकता नहीं भाई 2 घंटे में ही आ जाए, मतलब एक तरह से सिर्फ कहने वाली बात होगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम 48 घंटा है। बाकी कम में भाई 1 घंटे में आ जाए, 2 घंटे में, 4 घंटे में, कोई पता नहीं है। इससे पहले 1-2 अकाउंट हमने ट्राई करके देखा है, एक पे 2 घंटे में आ गया, एक में तो पता लगा भाई आज ट्रांसफर किया 11-12 बजे, अगले दिन जाके 5 बजे के आसपास आया हुआ है। तो मतलब इस तरीके से 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सारा कुछ आपने यहाँ पे देख लिया, आपको सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप चाहो तो एक तरीका तो होगा क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर करने का, इसी में एक आपको वॉलेट वाला एक ऑप्शन मिल रहा है ना, आप इस पे क्लिक करके अपने एक वॉलेट को भी क्रिएट कर सकते हो। वॉलेट की मदद से भी आप चाहे तो अपना पैसा पहले वॉलेट में ऐड करो, फिर वहां से भी ट्रांसफर कर सकते हो। हालांकि जब आप वॉलेट को यहाँ पे एक्टिवेट करने जाओगे, किसी भी एक डॉक्यूमेंट दोगे, एक मिनी केवाईसी करोगे, 10,000 रुपए की लिमिट मिलेगी। फुल केवाईसी करोगे तो आपको 2 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली जाकर ट्रांसफर कर लीजिए। रोड डिले कौन सा ट्रांसफर करना है, कभी इमरजेंसी पड़ेगा तब जाकर आप इस तरीके से यूज करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट करिए अगर आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।